के राजा से रानी मिली थी, कहाँ कहानियों के नगर में तुम्हें लेके जाऊं। अरे ओ नालायक, बाप की नालायक औलाद, तू अभी उठता है कि मैं चप्पल लेकर आऊं ऊपर। अरे मम्मी सोने दो ना, कल रात को क्या? ओह माय गॉड, कल रात को देर से सोया था। मैंने बोला था तुझे सोने के लिए देर से। नहीं मम्मी, लेकिन मेरे को नींद आ रही है। इतना ज्यादा क्यों लेट से सोता है बच्चे? वो क्या है ना मम्मी, मैं थोड़ा सा मूवी देख रहा था। थोड़ा सा? कितनी मूवी देख रहा था भाई? 4-5 यूं ही। मारा क्यों? 4-5 मूवी थोड़ी सी होती है? मुझे तो नहीं पता था एक मूवी 4-5 घंटे की होती होगी। तू इतनी देर से, मतलब पूरी रात तू सोया ही नहीं? उठ गए हमारे लॉर्ड साहब अभी। अरे पापा आप? हाँ उठ गया मैं। क्या हुआ? रिजल्ट आ रहा है ना तुम्हारा आज? हाँ आ तो रहा है आज रिजल्ट। तो चेक करो भाई, क्या आया हमारे बेटे का रिजल्ट। चेक करो जल्दी करो। पापा वो रिजल्ट सेकेंड डिवीजन आया है। लो अब ये भी फेल हो गया। फेल नहीं हुआ हूँ पापा, बस सेकेंड डिवीजन आया है। हाँ तो फेल ही तो हुआ तू, पास थोड़े इसको बोलेंगे, इसको फेल कहते हैं, फेल। तू भी अपने बड़े भाई की तरह निकल गया, निकम्मा। चल छोड़ ये सब छोड़, तू ये सब अपना पढ़ाई वढ़ाई छोड़ और मेरे साथ काम पे कल चल जाना, ठीक है? लेकिन पापा मुझे ये सब काम नहीं करना है। तो कुछ नहीं कहेगा, मैं जैसा कहूंगा वैसा ही तू करेगा, समझ में आया? लेकिन पापा वो तो मेरे को मन नहीं कर रहा ना। मैंने क्या कहा? तू मेरे साथ काम करेगा, साथ साथ तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करेगा। लेकिन मेरे को नहीं करना कोई जॉब। तुझे जॉब करना पड़ेगा। क्यों नहीं करेगा तू जॉब? हाँ, घर कैसे चलेगा? पापा मैं सोच रहा था कि मैं कुछ अपने लिए करूं, मतलब जो मेरा ड्रीम है उसको मैं पूरा करूं। तो ये सब सेकंड डिवीजन लाने से पहले सोचना था। अब ये कुछ नहीं हो सकता, समझ में आया? अगर नहीं आया तो चप्पल मारूंगा अब। चुपचाप अभी के अभी पढ़ाई करने पे ध्यान दे, ये सब फालतूगिरी नहीं। पापा फालतूगिरी ही है, तेरे सपने बेकार, तेरी तरह। पापा सपने बेकार नहीं होते, वो मेरे सपने है, मेरे सपने मेरी जिंदगी है पापा। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। तू अभी तैयारी करेगा गवर्नमेंट जॉब का, बस बात खत्म। अगर तूने नहीं किया तो घर से निकाल दूंगा मैं। पापा आप ही ने तो पहले पूछा था कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है। अब मैं बता रहा हूँ कि मेरा इंटरेस्ट इन चीजों में नहीं है, तो आप क्यों मुझे फोर्स कर रहे हो? मैंने कह दिया ना तो कह दिया, तो आखिर पूछा ही क्यों था उस दिन मुझे? क्यों पूछा था कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे करना क्या है, सपना क्या है मेरे? जब पूरे करवाने ही नहीं थे तो पूछा क्यों? चाहे मैं रोऊं या गाऊं, मुझे ये सब पूछा क्यों? मुझे ऐसे उम्मीदें क्यों दी? मैं रोता रहूं गाता रहूं इसलिए? आखिर मुझे करना वही है जो आप चाहते हो, ना कि मैं चाहता हूँ। मुझे वो चीज करनी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वो चीज करनी पड़ेगी क्योंकि आप चाहते हो। ये सब चीजें आप चाहते हो, मैं नहीं चाहता। पापा आप ही बताओ, मैंने आज तक आपको बहुत सारे अपने ड्रीम्स बताए। मैंने जब भी आपको अपने ड्रीम्स के बारे में बताया, आपने सिर्फ यही कहा कि ये हॉबीज के लिए अच्छे हैं, ये करियर बनाने के लिए अच्छे हैं ही नहीं, सिर्फ 3-4 साल चलेंगे वरना नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? अगर 3-4 साल ही चले, मैं खुद से ना जानता हूँ कि मैं कम से कम
कुछ सालों तक अपना ड्रीम जी पा रहा हूँ। मैंने ठीक है मान लिया मैंने कि आपको जो आप कहोगे मुझे वही करना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं करना। मैं कैसे खुद को समझाऊं कि मुझे नहीं करना वो? मैं कैसे खुद को मनाऊं कि मुझे अपने ड्रीम को छोड़ना पड़ेगा? पापा कभी कभी तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सपने देखना ही एक शराब है। लेकिन फिर भी पापा प्लीज मुझे ये सब करने दो। प्लीज मुझे अपने सपनों को जीने दो। प्लीज मुझे जो करना है वो करने दो। मेरा जो हाल होगा मेरी वजह से होगा, आपकी वजह से नहीं। प्लीज बड़े भैया आप ही समझाओ ना, बड़े भैया प्लीज। जंकुक कमरे में जा अपने। बड़े भैया मैंने कहा ना जा अपने कमरे में, सब के सब वही है। पापा आप उसकी बातों को बुरा मत मानना, वो जानते ही वो बच्चा है। बच्चा अरे अब वो 19 साल का हो चुका है और फिर भी उसने बोर्ड एग्जाम में कितने घटिया मार्क्स लाए हैं। तुम्हें पता फेल हो गया है। पापा लेकिन आना फेल नहीं होता, फेल होता है। जैसे तुम आए थे वैसे वो भी आया है, फेल होता है। ये सारी कन्वर्सेशन जंकुक चुपचाप सुन रहा होता है अपने रूम में। मुझे अब कभी समझ ही नहीं पाए पापा। आधी रात को जंकुक अपने सामान पैक कर लेता है और घर से बाहर निकल जाता है। मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकता। जहाँ पे मेरे सपने कोई कदर नहीं, जहाँ पे मेरे सपने खुद के मर रहे हो, मैं वहाँ नहीं रह सकता।